हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ टोक्यो रेवेंजर्स की एपिसोड 62। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं चैप्टर की ओर। बस उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, आईडी यहाँ पे आपको दिख ही रही है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं चैप्टर की ओर। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा माइकी होता है वो इन दी एंड पूरे तोमान को एक साथ इकट्ठा करता है और कहता है कि आज से टोक्यो मांजी गैंग को मैं डिसबैंड करता हूँ। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे हर एक इंसान शॉक हो जाता है और ताकेमिची कहता है कि क्या। और उसके बाद मित्सुया, पेयान, हाकाई, इनुई, चिफुयू, एंग्री और इनफैक्ट हमारा ड्राकन भी काफ़ी शॉक होता है और कहता है हाँ, अचानक अचानक क्यों माइकी। और उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है फर्स्ट डिवीज़न के कैप्टन हानागाकी ताकेमिची आगे आओ। और उसके बाद तोमान का हर एक बंदा सोच रहा होता है कि डिसबैंड आखिर क्यों। इतना सब होने के बाद क्या ये तोमान का अंत है? आखिर ये सब क्या चल रहा है? आखिर इसे अभी क्यों अंत होना है? और उसके बाद दोस्तों माइकी कहता है कि फ्यूचर को बदलने के लिए ये मेरा सबसे पहला और सबसे अच्छा एक्शन होगा ताकेमिची। और उसके बाद ताकेमिची कहता है पर माइकी कन। और उसके बाद माइकी कहता है कि सेकंड डिवीज़न के कैप्टन मित्सुया ताकाशी आगे आओ। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है कि तोमान तुम्हारे बिना इतना आगे नहीं जा पाता मित्सुया। फिर मित्सुया कहता है रुक जाओ माइकी, ऐसा मत करो। और उसके बाद माइकी कहता है थर्ड डिवीज़न के एक्टिंग कैप्टन हायाशी रियोहेई, बिना पाचिन के भी तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपने डिवीज़न को संभाला। तुम सबसे बेस्ट एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद दोस्तों पेयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है माइकी। और उसके बाद माइकी कहता है फोर्थ डिवीज़न के कैप्टन कावाटा नाहोया, बहुत बहुत शुक्रिया तोमान को अभी तक सपोर्ट करने के लिए उसके अंत तक। और उसके बाद एंग्री कहता है ऐसा मत कहो माइकी, तोमान को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। और उसके बाद माइकी कहता है फिफ्थ डिवीज़न के कैप्टन मूटो याशिहिरो, तुम भले ही इस समय यहाँ नहीं हो पर तुम हमेशा तोमान के एक मेंबर रहोगे। और उसके बाद आखिर में हमारे वाइस प्रेसिडेंट ryuguji केन। और उसके बाद दोस्तों ड्राकेन आगे आता है और कहता है सानो मांजिरो, पूरे धरती के सबसे ज़्यादा इगोइस्टिक बच्चे हो तुम्हें पता है, पर फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्व है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे चारिश्मा से हम सब अट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों चारिश्मा का मतलब वो होता है जिसके पास बिल्कुल मैजिकल लीडिंग एबिलिटी और वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो और सब लोग उसकी बात मानते हो, तो वही है माइकी के पास। और ड्राकेन कहता है कि तुम्हारी ही वजह से आज हम सब यहाँ पे हैं जहाँ पे हमें होना चाहिए था और मुझे अपने लीडर के डिसीजन पे एक भी उंगली नहीं उठानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके हर एक काम के लिए प्रेसिडेंट। और दोस्तों ड्राकेन माइकी के आगे झुक जाता है और माइकी कहता है सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ड्राकेन। और उसके बाद दोस्तों तोमान का हर एक बंदा चिल्लाने लगता है तोमान तोमान तोमान। और माइकी कहता है कि आज से ये तोमान का अंत है, चाहे कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसका अंत कभी ना कभी होता है और आज ही वो दिन है। पर कभी मत भूलना कि तोमान तुम्हारे दिलों में है। और दोस्तों उसके बाद वो सब बस तोमान तोमान ही चिल्लाते जाते हैं। फिर स्माइली कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है भाई कि तोमान अब नहीं रहा। और उसके बाद स्माइली कहता है कि मैं भी इस चीज़ को यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, पर अगर मैं माइकी की जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। और उसके बाद उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में हर एक ज़रूरी चीज़ को खो दिया। वो क्या झेल रहा है हम इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद चिफुयू कहता है ताकेमिची से हे अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है। और उसके बाद ताकेमिची कहता है चिफुयू। फिर चिफुयू कहता है तोमान ख़त्म हो चुका है और किस्साकी भी मारा जा चुका है, तो अब तुम्हारे पास यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, क्यों है ना। फिर ताकेमिची कहता है कि जबकि अब किस्साकी मारा जा चुका है तो मुझे पता है कि वहाँ फ्यूचर में नारुतो ज़िंदा ज़रूर होगा, लेकिन अगर मैं फ्यूचर में चला गया तो चीज़ें सारी सही तो होंगी पर मैं दोबारा कभी तुम लोगों से मिलने नहीं आ पाऊँगा। मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खट रही है। और उसके बाद चिफुयू कहता है ताकेमिची। तभी दोस्तों वहाँ पे हाकाई आता है और कहता है हे सब लोग सुनो, क्यों ना हम तोमान के आज बिखरने के दिन पर एक टाइम कैप्सूल बनाए, उसमें हम अपनी सारी ज़रूरी चीज़ें रख देंगे और कुछ सालों बाद उसे खोलेंगे। और ड्राकेन कहता है टाइम कैप्सूल। फिर माइकी कहता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुनाई दे रहा है मुझे, तो चलो करते हैं। और उसके बाद माइकी कहता है चलो एक लेटर लिखते हैं जो कि हम अपने फ्यूचर वाले इंसान के लिए लिखेंगे जो कि फ्यूचर में आकर उस लेटर को पढ़ेगा।
फिर ताकेमिची कहता है एक लेटर। फिर माइकी कहता है हाँ, और उसके बाद हम उसे एग्जैक्ट 12 साल के बाद खोलेंगे। फिर मित्सुआ कहता है 12 साल? फिर उसके बाद सब लोग कहते हैं 12 साल क्यों, ये तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद स्माइली कहता है खैर क्या फ़र्क पड़ता है, पर मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद माइकी कहता है कि चलो यहाँ पे 1 हफ़्ते बाद मिलते हैं अपने अपने लेटर के साथ, और तुम सब वो सब कुछ लिख सकते हो जो तुम्हें ज़रूरी लगे। फिर सब कहते हैं हाँ ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 1 हफ़्ते बाद वो सब वहाँ पे आ जाते हैं। फिर पेयान मित्सुआ से कहता है हे आखिर तुमने अपने लेटर में क्या लिखा है? फिर मित्सुआ कहता है गधे कहीं के, अगर मैंने तुम्हें यह बता दिया तो इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। और उसके बाद दोस्तों एंग्री कहता है हम इसे 12 साल बाद खोलने वाले हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा समय है, हम तो भूल भी जाएंगे कि हमने क्या लिखा है। फिर हकाई कहता है हाँ, और यही तो सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग बात है टाइम कैप्सूल्स की। फिर ड्रैगन कहता है कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, चलो देखते हैं कि क्या होगा जब ये लेटर दोबारा हम पढ़ेंगे। और चिफुयू कहता है हाँ, और स्माइली कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, मेरे को तो अभी से झुरझुरी छूट रही है। और उसके बाद माइकी कहता है कि इस चीज़ के बारे में भूलना मत दोस्तों, 12 साल बाद हम मिलेंगे ज़रूर यहीं पर दोबारा। और उसके बाद दोस्तों माइकी और ताकेमिची एक बाइक पर निकल जाते हैं। और उसके बाद ताकेमिची कहता है मुझे माफ़ करना माइकी कन कि आपको मुझे तकलीफ़ देनी पड़ी घर छोड़ने के लिए। और उसके बाद माइकी कहता है कि अब मुझे लगता है कि अलविदा कहने का समय आ चुका है ताकेमिची, कि यहाँ पे बाकी सब लोगों के लिए अपनी अपनी जगह है, पर तुम्हारे लिए तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है ताकेमिची, तुम्हारी जगह फ्यूचर में है, तुम फ्यूचर में जाओ और बिल्कुल फ़िक्र मत करना। और उसके बाद वहाँ पे तुम उन सारे लोगों से मिलना, सारे तोमान मेंबर से और हीना से भी, और तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करना ताकेमिची, वो सब ज़िंदा ही होंगे, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं हर एक इंसान को ज़िंदा रखूँगा और उन सबको प्रोटेक्ट करूँगा, मैं ये वादा करता हूँ। और ताकेमिची कहता है माइकी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद माइकी कहता है तो फिर उसके बाद चलो मिलते हैं, अपने रास्ते अब अलग तो करने ही होंगे हमें। और उसके बाद ताकेमिची कहता है मुझे माफ़ करना माइकी कन। और माइकी कहता है तो चलो ताकेमिची अलविदा, अपने घर जाओ फ्यूचर में, जहाँ हीना तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। फिर उसके अगले सीन में दोस्तों हम देखते हैं चिफुयू और ताकेमिची एक साइकिल पर कहीं जा रहे होते हैं। और ताकेमिची कहता है चिफुयू मुझे अब टाइम लिप करना होगा। और उसके बाद चिफुयू कहता है तो अब तुम 12 साल फ्यूचर में जाने वाले हो, हाँ मुझे तुम्हारी याद ज़रूर आएगी। ताकेमिची कहता है नहीं यार, मुझे 12 साल आगे नहीं जाना है, मुझे 3 दिन पीछे आना है, वो 3 दिन पहले था। फिर चिफुयू कहता है क्या? और उसके बाद ताकेमिची कहता है 3 दिन पहले वाइट डे था और मैं उस दिन हीना को कुछ भी देना भूल गया। फिर चिफुयू कहता है फिर ताकेमिची कहता है हीना मुझे जान से मार देगी, अब मैं क्या करूँ चिफुयू, मैं हीना को इस तरह से नहीं मिलने दे सकता, मेरे हाथ पूरी तरह से खाली हैं, वो मुझे मार देगी। और उसके बाद दोस्तों वो साइकिल पे से गिर जाते हैं और वो दोनों बैठते हैं। और उसके बाद ताकेमिची कहता है मुझे माफ़ करना चिफुयू। और चिफुयू कहता है ताकेमिची तुम हीना को उसका वैलेंटाइन गिफ्ट वापस दे दो तो भी तो चलेगा ना? फिर ताकेमिची कहता है हाँ। फिर चिफुयू कहता है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, इसे मैं T2D2 टाइम ट्रैवल डोडो की प्लान कहता हूँ। फिर ताकेमिची कहता है टाडोडो की क्या? और उसके बाद चिफुयू कहता है तुम फिक्र मत करो, इसके लिए कुछ बॉक्सेस, रिबन्स और मेमोरी पैड की ज़रूरत होगी। फिर ताकेमिची कहता है आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है चिफुयू? फिर चिफुयू कहता है कि इन चीज़ों को यूज़ करने से हम काफ़ी सारे ड्रामेटिक सरप्राइजेस बना सकते हैं और हीना को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। फिर ताकेमिची कहता है क्या ये सच में काम करेंगे? और उसके बाद दोस्तों चिफुयू बिल्कुल एक हैंडसम वाली लुक के साथ कहता है ताकेमिची कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़कियाँ किस एरा में हो, उन सबको पैलकोडेट पैट्रॉन्स पसंद ही आते हैं और साथ ही साथ सरप्राइजेस भी। तो क्या तुम समझ गई? दोस्तों पैलकोडेट पैट्रॉन्स मतलब जैसे एक्साइटमेंट वाली चीज़ है, जैसे होता है ना ट्रेजर हंटिंग में कैसा होता है, आपको लेटर्स मिलते हैं उसमें क्लू दिया होता है और आपको पढ़ पढ़ के ट्रेजर फाइंड करना होता है, तो लाइक दैट। और उसके बाद चिफुयू कहता है कि सबसे पहले हम इन सारे डब्बों पे वो 3 दिन के डेट लिख देंगे। फिर ताकेमिची कहता है ओह। और उसके बाद चिफुयू कहता है कि ये लेटर तुम ले जाके हीना को दोगे, समझे? तो इस लेटर में पहेली कुछ ऐसी होती है कि तुम जाओगे तो अपने पैर से, लेकिन तुम आखिर में गिरोगे अपने पिछवाड़े के बल। फिर उसके बाद चिफुयू कहता है हाँ इसका मतलब कि स्लाइड, क्योंकि स्लाइड पे ही ऐसा होता है, करेक्ट।
और उसके बाद उसको स्लाइड के नीचे ये सबसे पहला बॉक्स मिलेगा। टाडा, ये है 16 मार्च का बॉक्स। और इसके अंदर एक और लेटर है ताकेमिची, और उसमें की पहेली है कि तुम चाहे जितना भी चलो तुम कहीं भी पहुंचने नहीं वाले हो। हाँ, द स्विंग। और स्विंग के यहाँ पे हिना को एक और बॉक्स मिलेगा, और ये होगा 15 मार्च का बॉक्स। और ताकेमिची दोस्तों एक बड़ा सा मुंह बना लेता है, बिल्कुल क्यूट सा, और कहता है कि ये कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है चिफुयो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, आगे बताओ, आगे बताओ। और उसके बाद चिफुयो कहता है, अरे अरे तुम तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए। फिर उसके बाद इस बॉक्स के अंदर एक और लेटर है जो तुम्हें सैंड बॉक्स की ओर ले जाएगा। फिर ताकेमिची कहता है, हाँ 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 सैंड बॉक्स, हाँ हाँ बताओ बताओ उसमें क्या है। उसके बाद चिफुयो कहता है कि उस बॉक्स में फाइनली हमारा मेन वाइट डे का प्रेजेंट है, और तुम वो हिना को दे सकते हो। और तुम फिर हिना को ऐसा कह सकते हो कि मैंने इसी वजह से तुम्हें 3 दिन लेट प्रेजेंट दिया, क्योंकि इस प्रेजेंट को तैयार करने में 3 दिन लगे, जैसा कि तुम देख सकती हो। तो ताकेमिची तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है, तुम कमाल के हो चिफुयो, तुम्हारे जैसा दिमाग किसी के पास नहीं है, तुम क्रेजी इंटेलिजेंट हो, तुम क्या हो, तुम भगवान हो, गॉड हो, जॉड हो। अब मैं बच चुका हूँ, ये हुई ना बात। और दोस्तों वो दोनों चिल्लाते हुए कूदते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगले दिन ताकेमिची एक रिंग अपने हाथ में लेता है और कहता है, तो ठीक है, और ये है वो प्रेजेंट जो कि फाइनल बॉक्स के अंदर होगा, एक रिंग। मुझे नहीं पता हिना खुश होगी कि नहीं। और उसके बाद चिफुयो कहता है, हे वो ज़रूर खुश होगी, चलो अब उसे बुलाते हैं। और उसके बाद मैं झाड़ियों में छुप जाऊंगा और तुम दोनों बात करना, ठीक है। तो T2D2 प्लान यहाँ पे स्टार्ट होता है। वो आ चुकी है ताकेमिची। फिर इसके बाद ताकेमिची कहता है, ओह हिना आ गई। फिर हिना कहती है, ताकेमिची कहता है कि सबसे पहले मुझे हिना से माफ़ी मांगनी है, और उसके बाद मुझे उसे ये प्रेजेंट ये लेटर भी देना है। मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ यार। और उसके बाद दोस्तों हिना ताकेमिची के सामने आती है और अपना सर झुका लेती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए ताकेमिची-कन। और ताकेमिची कहता है, क्या क्यों। और उसके बाद हिना कहती है कि उस दिन इतनी बुरी तरह से पेश आने के लिए मुझे पता है कि आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़े दर्द में हो और दुख में हो, इस वजह से मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है। फिर चिफुयो कहता है, आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, और आखिर हिना ताकेमिची के आगे झुकी हुई क्यों है। और उसके बाद हिना कहती है, पर मैं उस दिन के बाद अभी तक सो नहीं पाई हूँ ताकेमिची-कन, जिस दिन से किसाकी-कन मेरी आंखों के सामने मरे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे डर लग रहा है। और दोस्तों हिना काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि वो सारी चीज़ें किसाकी-कन के बारे में, एम्मा-चान के बारे में, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्यों है ना ताकेमिची-कन। फिर ताकेमिची कहता है, हिना आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो। और उसके बाद चिफुयो कहता है, यार आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, कम ऑन ताकेमिची, बस ये मत कहना कि तुम भूल गए हो कि प्लान क्या था, वो स्लाइड के अंदर है। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है, हिना। और उसके बाद चिफुयो कहता है, तुम बेवकूफ़, वो लास्ट क्ल्यू है, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो। और दोस्तों ताकेमिची बिना दोनों बॉक्सेस के सीधा तीसरा बॉक्स ले लेता है जिसके अंदर रिंग होता है, और वो कहता है, ये रहा हिना। और हिना कहती है, एक रिंग। फिर ताकेमिची कहता है, हाँ ये वाइट डे प्रेजेंट है, मुझे माफ़ करना कि मैं थोड़ा लेट हो गया। फिर चिफुयो कहता है, हाँ यार आखिर ये सब क्या चल रहा है। और उसके बाद ताकेमिची कहता है कि मेरे पास कोई स्पेशल ताकतें तो नहीं है, और मैं काफ़ी ज़्यादा अमीर भी नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ हिना, हर एक इंसान से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो हिना। फिर उसके बाद चिफुयो कहता है, गधा कहीं का, इतनी जल्दी प्रपोज मार दिया, अभी तो गिफ्ट भी नहीं दिया था अच्छे से। और उसके बाद ताकेमिची कहता है कि अगर तुम कभी भी डिप्रेशन में जाओ, कभी भी तुम्हें बुरा लगे, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हिना, एक परछाई की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो प्लीज़ बस रो मत। और उसके बाद चिफुयो कहता है, हे मैं अकेला नहीं हूँ जो इतना ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ हूँ। और उसके बाद दोस्तों ताकेमिची कहता है, चलो हिना अगले 12 साल में हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और आज का चैप्टर पता ही नहीं क्या था भाई, मतलब आज का चैप्टर काफ़ी सही था। बहुत दिनों बाद ऐसा चैप्टर आया है जिसमें मेरी आंखों से आंसू नहीं गिरे। हा, काफ़ी अच्छा लगा।
और ताकेमिची और हिनाटा का रोमांस, आए हाय हाय, शादी वादी की बातें चल गई लॉन्डो में, चलो सही है। पर चिबुयू के लिए बहुत बुरा लगा भाई, लिटरली मुझे बंदे ने इतनी मेहनत की, इतनी अच्छी प्लान बनाई उसके लिए, पर ताकेमिची ने 2 सेकंड में पूरा प्लान ख़राब कर दिया और सीधा फाइनल बॉक्स खोल दिया। तो ये सीन मुझे काफ़ी एपिक लगा, जहाँ पे चिफुयू का बहुत गंदा खटा। पर दोस्तों आपने भी सजेशंस कमेंट में ड्रॉप ज़रूर करना कि ताकेमिची के फ्यूचर में जाने के बाद क्या होगा, क्या सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि वो फ्यूचर में तो जाने ही वाला है, या शायद अगले एपिसोड में चले जाएगा, ये तो कंफर्म है। और दोस्तों फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आप लोग ज़रूर अपने दिमाग में तो सोच ही सकते हो, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा भाई थ्रिलिंग लग रहा है। और क्योंकि टोक्यो रेवेंजर के काफ़ी ज़्यादा चैप्टर पब्लिश हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा होने वाला है भाई, लिटरली बस सोचते रहो क्या होने वाला है। मुझे पक्का यकीन है कि ताकेमिची दोबारा पास्ट में आएगा ही आएगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं ख़त्म हो सकता भाई, सब इतनी पीसफुली तो नहीं हो सकता है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हैप्पी।